अशिवम आशुगमरोह देवदत्तम जगत्पति असीना साधु दमनम अष्टैश्वर्य गुणवंती द्वादशां शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवम द्वादशां शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातु दादृश्यतु पुत्रं पितरौ हृष्टमानसो अस्वाधीनम। लैंग्वेज बदल जाने से हकीकत नहीं बदलती है। बेशक अहले सुन्नत की है शान, सुन्नियों की है पहचान, है हुजूरी नेटवर्क पे बुजुर्गों का फैजान, है हुजूरी नेटवर्क पे बुजुर्गों का फैजान। आओ मेरे प्यारे, मैंने कहा बहुत सारे विषयों में बहुत सारे स्थान पे सामान्यताएं हैं, तो मेरे प्यारे तमाम विषयों को छोड़कर आज उसी विषय पे बात कर ली जाए जिस विषय के लिए हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसके लिए इस सभा का आयोजन किया गया है। तो मेरे प्यारे, ये महफिल पाक जो सजाई गई है हमारे और आपके आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगमन की खुशी में इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। मेरे नबी ये पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपसे पहले 1,23,999 पैगंबर दुनिया में आए, 1,23,999 अंबिया दुनिया में आए। मैंने पूछा आलम तसव्वुर में ओ कुरान जरा बता, दुनिया में इतने सारे नबियों की जरूरत क्यों, इतने सारे रसूलों की जरूरत क्यों, इतने सारे अंबिया की दुनिया में जरूरत क्यों? तो कुरान पाक जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, ज़मीरुद्दीन तुम्हें पता नहीं है कि इतने सारे पैगंबर दुनिया में क्यों आए? दुनिया के इंसान जब जब अल्लाह को भूल गए, अल्लाह की पहचान कराने के लिए पैगंबर दुनिया में आए। दुनिया के इंसान जब जब अल्लाह के रास्ते से भटक गए, उन्हें सीधा रास्ता बताने के लिए पैगंबर दुनिया में आए। दुनिया के इंसान जब जब अल्लाह से गाफिल हो गए, अल्लाह की पहचान कराने के लिए पैगंबर दुनिया में आए। अब मैंने वेद से पूछा, वो महाराज जरा आप बताएं क्या इसी के समान आपके अंदर भी बातें हैं? तो कहा हाँ, हमारे पास भी ऐसी ही बातें हैं कि इस संसार में जब जब इंसान जब इस धरती पे पाप बढ़ा है तो पाप को मिटाने के लिए ईश्वर के अवतार दुनिया में आए हैं। जब जब साधुओं का दमन हुआ है तो साधुओं की रक्षा के लिए ईश्वर के अवतार दुनिया में आए हैं। जब जब धर्म संकट में पड़ा है, धर्म की रक्षा करने के लिए ईश्वर के अवतार दुनिया में आए हैं। आओ मेरे प्यारे, इतना ही नहीं, आगे वेद कह रहा है, सुनो सुनो, अवतार तो बहुत आए हैं। अवतार सतयुग में भी आए हैं, अवतार द्वापर युग में भी आए हैं, अवतार त्रेता युग में भी आए हैं, अवतार बहुत आए हैं। एक समय में एक साथ कई अवतार आए हैं, मगर सुनो सुनो, एक अवतार और आएंगे। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। आएंगे, एक अवतार और आएंगे जो कल की अवतार होंगे, जो अंतिम संदेशता होंगे, जो अंतिम अवतार होंगे, जो अंतिम नबी होंगे, जो अंतिम रसूल होंगे, जो आखिरी रसूल होंगे। और वो अंतिम जब जाएंगे तो जिस समय वो जाएंगे समस्त संसार में कोई दूसरा अवतार नहीं होगा। जितने अवतार आए होंगे सबके ऊपर उनकी प्रधानता होगी और सारे अवतारों के वो प्रधान होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अवतारों के वो प्रधान होंगे। आओ मेरे प्यारे, जो अवतार आएंगे, जो कल की अवतार आएंगे, जो अंतिम संदेशता आएंगे, उनके लिए कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं, कुछ निशानियां बताई गई हैं, कुछ गुण बताए गए हैं, कुछ खूबियां बताई गई हैं, कुछ सिफतें बताई गई हैं। मेरे प्यारे, जो गुण, जो निशानियां, जो सिफतें बताई गई हैं, वो तमाम सिफतें मेरे मुस्तफ़ा में पाई जाती हैं।
जरा कह दे मचल के सुभान अल्लाह। वो तमाम निशानियां मेरे मुस्तफ़ा में पाई जाती हैं। आओ देखें वो क्या निशानियां बताई गई हैं। भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक नंबर 19। अश्वम आशुकुमारोहाल देवदत्तम जगतपति असीना साधु दमनम अष्टैश्वर्य गुणवंती ही। ऐ लोगों, कल की अवतार जाएंगे, जो अंतिम संदेशता जाएंगे, जो अंतिम ऋषि जाएंगे, जो अंतिम पैगंबर जाएंगे, जो आखिरी रसूल जाएंगे। ऐ लोगों, उनकी पहचान में, उनकी निशानियों में एक निशानी ये होगी कि जो कल की अवतार जाएंगे वो घोड़े की सवारी करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। जो अंतिम अवतार जाएंगे वो घोड़े की सवारी करेंगे। आओ मेरे प्यारे, अब मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, वो वेद महाराज जरा बता दीजिए, ऐसा संभव नहीं है कि समस्त संसार में एक ही घोड़ा हो जिसका कोई सवारी करे तो पहचान लिया जाए। घोड़े की सवारी तो सब करते हैं, पहचाना कैसे जाएगा? किस मुल्क का घोड़ा होगा, किस देश का घोड़ा होगा, किस रंग का घोड़ा होगा, कहाँ का घोड़ा होगा, जिससे पहचान कर लिया जाए कि यही कल की अवतार है, यही वो घोड़ा है जिस पे ये सवार हैं। तो आगे कहा देवदत्तम। ऐ लोगों, जो कल की अवतार जाएंगे वो घोड़े की सवारी करेंगे। वो घोड़ा कहीं यहाँ वहाँ का नहीं होगा, बल्कि वो घोड़ा देवदत्तम, देवताओं के द्वारा दिए गए वेगगामी घोड़े की सवारी करेंगे। कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देवताओं के द्वारा दिए गए वेगगामी घोड़े की सवारी करेंगे। अब आओ मेरे प्यारे, अब मेरे नबी की जिंदगी देखो, देखते हैं क्या मेरे मुस्तफ़ा के जीवन में, क्या मेरे नबी के जीवन में कभी ऐसा कोई घोड़ा मिला है जो देवताओं के द्वारा मिला हो, ईश्वर के जानिब से मिला हो, अल्लाह की तरफ से मिला हो। तो आओ मेरे प्यारे, मेरे नबी उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है। अल्लाह का हुक्म हो गया, ऐ मेरे महबूब अपनी आंखें बंद कर लो, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, ऐ मेरे हबीब अपनी आंखें बंद कर लो। आज दुनिया को मकामे मुस्तफ़ा बताना है। ऐ मेरे महबूब अपनी आंखें बंद कर लो, आज अजमत मुस्तफ़ा बतानी है। मेरे आका उम्मे हानी के घर चादर नबूवत को तान कर सो रहे हैं। जिब्रील हाजिर आ गए, जिब्रील हाजिर आ गए। जिब्रील आए, देखा मेरे नबी सो रहे हैं, मुस्तफ़ा सो रहे हैं। अब सोच रहे हैं नबी सो रहे हैं तो जगाऊं तो कैसे जगाऊं, जगाऊं तो कैसे जगाऊं। जगाने का मेरे प्यारे ये इंसानी तरीका है। सोए हुए आदमी को जगाने के लिए बोल कर जगाया जाता है। सबसे पहले जगाने का यही तरीका है, यही थ्योरी है। बोल कर जगाया जाता है, और बोला भी जाता है तो आहिस्ता नहीं बोला जाता है, आहिस्ता नहीं बोला जाता है। जैसे हम लोग अपने अपने बीवी के पास बोलते हैं वैसे बोल के नहीं जगाया जाता है, बल्कि बाबूजी के पास जैसे चिल्ला के बोलते हैं वैसे ही चिल्ला के जगाया जाता है। मेहरारू के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है, माई बाप के सामने सब लोग चिल्लाते हैं। इस दौर का नौजवान, आज का ही छोकरा लोग माई बाप के सामने खूब चिल्लाएगा, मेहरारू के सामने बोलती बंद हो जाती है। मेरे प्यारे मैं सुनो, अब हजरत जिब्रील सोच रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मुस्तफ़ा सो रहे हैं, अब तो इन्हें जगाना पड़ेगा, बोल कर जगाना पड़ेगा। अगर बोल कर जगाता हूँ तो आवाज़ सामान्य रूप से जो आदमी बोलता है उससे अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ेगी, बुलंद करनी पड़ेगी। और यहाँ अल्लाह का हुक्म हो गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा की बारगाह में अपनी आवाज़ नीची रखो। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की बारगाह में चिल्ला कर ना बोलो, मुस्तफ़ा की आवाज़ पे अपनी आवाज़ बुलंद ना करो बल्कि नीची रखो। जिब्रील कहते हैं ये तो मकामे मुस्तफ़ा बताना है, अज़मत मुस्तफ़ा बतानी है, इसलिए बोल कर नहीं जगाऊंगा, बोल कर नहीं जगाऊंगा। मेरे प्यारे तरीका देखो, जिब्रील मुस्तफ़ा के नूरानी तलबों से हजरत जिब्रील अपनी नूरानी आंखें मल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी नूरानी आंखें मल रहे हैं। नबी को ठंडक महसूस हुई, नबी ने आंखें खोली हैं। जिब्रील आप? कहा या रसूलुल्लाह मैं। ऐ नबी, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है,
अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। जरा सब मिलकर पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।